बात मुद्दे की मैं हूं आपके साथ लावनी। व्यापम घोटाला, वो घोटाला जो मौतों के लिए, व्यापक मौतों के लिए जाना जा रहा है। आखिरकार तमाम हो हल्ले के बाद शिवराज सरकार इस घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के लिए मान ही गई है। शिवराज सरकार ने हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए अर्जी भी लगा दी है। ये वही शिवराज सरकार है जो 24 घंटे पहले तक इस मामले में पूरी तरीके से अपनी लाचारी बयां कर रही थी कि मामला हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी और एसटीएफ कर रही है, तो फिर सीबीआई जांच की जरूरत क्या है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी ये कह चुके थे कि आखिर इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत क्या है। लेकिन अब तस्वीर साफ है, तमाम हो हल्ला हुआ, विपक्ष लगातार सीबीआई की जांच करता रहा। सीबीआई जांच के लिए अब सरकार मान भी गई है। समय को थोड़ा गौर करना होगा। यहां जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 9 जुलाई को बस 2 दिनों के बाद ही सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है कि क्या व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने इस बाबत अर्जी लगाई थी और सुनवाई 9 जुलाई को होनी है। तो बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं शिवराज सिंह चौहान इस समय को देखते हुए तो ये कदम नहीं उठा रहे हैं। और इन सब के बीच 46 मौतों ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई सीबीआई जांच अगर होती है तो सच सामने आएगा। आज हम बात मुद्दे की में इसी बात को समझने की और सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ बयानों के साथ। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरे मामले की जांच हो। यहां की सरकार भी चाहती है जांच हो। जांच हो रही है। एसआईटी हाई कोर्ट ने बनाई है। एसआईटी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं देती है जांच से संबंधित, बल्कि हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देती है। जहां तक सीबीआई जांच का प्रश्न है, एक पीआईएल हाई कोर्ट में, संभवतः सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह की गई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा जांच कराने से पूरी तरह से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि इस समय हाई कोर्ट के सुपरविजन में ही एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन आदेश देगा उस दिन सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तैयार है। मैं हाई कोर्ट का आदर करता हूं, न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था जताता हूं और जांच पर भी मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जैसा वातावरण बना है, विशेषकर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मृत्यु हुई, हमारे एक पत्रकार मित्र को भी हमने खोया, उसके बाद से लगातार ऐसा वातावरण बना हुआ था कि जांच आखिर सीबीआई से क्यों नहीं। मेरा उत्तर था पहले कि सीबीआई को सीधे जांच देने का अधिकार मेरा नहीं है, राज्य शासन का नहीं है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। उनका फैसला था कि सीबीआई को जांच देने का औचित्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। जो सवाल उठाए गए उनका समाधान जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि जनता के मन में भी सवाल खड़े हुए हैं, प्रदेश के बाहर ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाई कोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। ये केस जो चल रहे हैं ये 2 साल से तकरीबन चल रहे हैं। हाई कोर्ट ऑफ कोर्स इन केसेस को मॉनिटर कर रहा है डे टू डे, इनमें क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स, द एसटीएफ व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एसआईटी व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हाई कोर्ट is not sufficient for investigation of this case, and therefore we've requested the Supreme Court now to undertake and to ensure that proper investigation is carried out. That's all that we are asking for in these papers. जहां उच्चतम न्यायालय में हमने अपने तरफ से एक पिटिशन दायर किया है जो 9 जुलाई को सुने जाने वाला था, जितनी 48 मौतें हुई हैं उसके संदर्भ में और इस महाकांड के इंक्वायरी के संदर्भ में, उसी के प्रेशर के दायरे में आते हुए ये निवेदन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो हम मानते हैं कि ये आंख में धूल झोंकने की एक कोशिश है और आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसी मांग पर अड़ग है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक सीबीआई की इंक्वायरी इस व्यापम महाकांड का होना चाहिए।
इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे और एक एसआईटी बनाकर इसकी जांच हो। सीबीआई का हाल मनमोहन सिंह की सरकार में, मोदी की सरकार में भी लोगों ने देखा है। अगर पिछली सरकार में वो केस्ड पैरट था, पिंजरे का तोता था, तो इस सरकार में तो उस तोते के भी काट दिए गए हैं और पिंजरा वैसे के वैसे इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि इस ऐसे आनन फानन फौरन सीबीआई की जांच ऑर्डर करना अपने आप में एक संदेह खड़ा करता है। जब 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनने जा रहा है, तो हमें अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस जांच को क्लोजली सुपरवाइज करे, रोजमर्रा मॉनिटर करे, तभी इसमें सच सामने आ सकता है। तो राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए अब जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगा चुकी है, लेकिन फिर भी मन में मंशा जरूर लोगों की उठ रही है कि क्या वाकई सीबीआई जांच करके बाद सीबीआई अगर इस मामले में इन्वॉल्व होगी तो सच सामने आएगा। हम सवालों का जवाब ढूंढे उससे पहले कुछ और बातें भी आपको बता देते हैं। सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी ने बीजेपी के 2 खास नेताओं से बातचीत की है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। संबित पात्रा और विनय सहस्त्रबुद्धे इस मसले पर क्या कर रहे हैं उनको सुन लेते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। व्यापम घोटाले पर शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा साहब। सर, ये आप लोग सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए हैं? ये देखिए, हम तो शुरू से ही सीबीआई जांच के लिए तैयार थे। आपको ध्यान होगा जब अक्षय जी की मृत्यु की दुर्घटना जो हुई, जो मतलब बहुत दुखद घटना हुई, उसके बाद खुद अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हाईएस्ट बॉडी इन्वेस्टिगेट करे और सच्चाई सामने आए। खुद राजनाथ जी ने भी कहा था कि हम कोर्ट को निर्देश तो नहीं दे सकते हैं, मगर हम भी चाहते हैं कि सीबीआई की जाँच हो। खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले दिन ही कहा था कि हम सीबीआई की जांच से कोई गुरेज नहीं रखते हैं, बशर्ते कोर्ट इस विषय को देख रही है, कोर्ट ही निर्देश कर सकती है। हम आज भी निर्देश नहीं दे रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। जो अनुरोध मौखिक रूप से पहले दिन किया था, आज लिखित रूप से वो अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है कि हम चाहते हैं कि जनता भी सच्चाई जानना चाहती है, हम भी सच्चाई जानना चाहते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा अगर सीबीआई को जांच सौंपी जाए। बाकी कोर्ट जो निर्णय लेगी वही सबसे सर्वोच्च होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप लोगों ने मौका दिया कि उसके दबाव में आप लोगों ने सीबीआई जांच तैयार हुए? आप लोग कांग्रेस तो 13 बार पिटीशन लेकर कोर्ट में गई थी, 13 बार मुंह की खानी पड़ी। इसलिए कांग्रेस को छोड़िए, सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। कैमरामैन कालीकांत का सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। व्यापम घोटाले पर हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी। सर, व्यापम घोटाले से जुड़ी मौतें हो रही हैं, सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमने बार बार कहा है कि किसी के भी जीवन का अंत हमारे लिए बहुत ही दुख और वेदना का विषय है, तो हम इसके ऊपर दुख प्रदर्शित कर चुके हैं। उन सारे परिवारों के साथ हम हैं। संकट की इस घड़ी में उनकी वेदनाओं को और उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, हम उनके दुख में प्रतिभागी हैं। सर, सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के द्वारा ही केवल नहीं, हमारे पार्टी ने भी ये पक्ष रखा है कि अगर न्यायमूर्ति चाहते हैं तो सीबीआई की जांच के लिए किसी की आपत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है। और ये स्वयं माननीय गृहमंत्री जी ने भी कल कहा है, मुख्यमंत्री जी 10 बार कह चुके हैं। केवल एक वातावरण बनाया जा रहा है कि हम सीबीआई के जांच के पक्ष में नहीं है, जो बेबुनियाद है। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा दामन साफ है। सर, आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस करे कि शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। जब पूरी जांच का सूत्र माननीय उच्च न्यायालय के पास है, तब मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर बनने या न बनने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ही जिस कांड की जांच करने के लिए इनिशिएटिव लिया था, उनकी और इंटीग्रिटी पर, निष्ठा पर संदेह जताना गैर जिम्मेदाराना है। कैमरामैन कालीकांत के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए अब ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार सीबीआई से जांच कराने के लिए मान चुकी है, अर्जी भी दाखिल कर दी है, लेकिन विपक्ष है कि अब भी अपने तेवर कड़े करा रखा हुआ है उसने। और सीधे तौर पर उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो देखा जाएगा कि क्या वाकई अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा मसला जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होगी। इन सबके बीच जो 46 मौतें हुई हैं, उनके घर वाले एक सवाल खाली पूछ रहे हैं कि क्या सीबीआई जांच होने से भी सच सामने आएगा, क्योंकि इतिहास तो कुछ और ही करता है। सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 3 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कर रही हूं। मेरे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी
से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। संदीप दुबे जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस पैनल का हिस्सा है संदीप जी। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी भी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोहर जी। शुरुआत जयप्रकाश जी आपसे करेंगे। एक लाइन पढ़ूंगी मैं। शिवराज सिंह चौहान साहब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं रात भर नहीं सोया, जागता रहा हूं। माहौल ऐसा बन गया जिसमें मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस मामले की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट से अपील करूंगा। माहौल ऐसा बन गया। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर ही सुनवाई होने वाली है। क्या ये टाइमिंग को लेकर तो माहौल नहीं बन गया? क्योंकि पहले तो आप लोग इंकार कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जी की जो नीयत है वो साफ है, सरकार की नीयत साफ है। सरकार पहले दिन से, जब से व्यापम घोटाला खुला, जब से एसआईटी का गठन, इंक्वायरी, लोगों की गिरफ्तारी, लोगों पर केस, तो सरकार ये चाहती कि जो दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार की नीयत इतनी साफ थी तो जब पहली ही मौत हुई थी तब क्यों नहीं इसके लिए अर्जी दाखिल की गई? क्यों नहीं आप उस वक्त सीबीआई जांच के लिए मान गए? 46 मौतों का इंतजार करते रहे आप। 46 मौतें एक इत्तेफाक है कि सभी मौतों को हम व्यापम से जोड़ रहे हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है कि कहीं ना कहीं से उन लोगों का लिंक निकल आ रहा है व्यापम से? वो मैं कह रहा हूँ ना, एक इत्तेफाक है, लेकिन सरकार की नीयत साफ है। सरकार चाहती है कि ये व्यापम घोटाला है, ये इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग गलत हैं, जो इसमें शामिल है, उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकार की नीयत साफ है। इसी कारण से इतने केस बने, इसी कारण से इतनी गिरफ्तारियां हुई, इसी कारण से एसआईटी का गठन हुआ, इसी कारण से माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी की जांच हो रही है। इसी कारण से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने अपील की, लेकिन एसआईटी जांच को लेकर कोई सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आ रहा था। विपक्ष लगातार कह रहा था वो संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना, विपक्ष का काम है मुद्दे को बनाकर रखना। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि कोई भी अगर गलत चीज हुई है तो सरकार का काम है कि वो 46 मौतों का इंतजार करती रहे। सरकार का ये काम है। वो मौतें इत्तेफाक से हुई, मैंने बताया ना, वो सारी मौतें इत्तेफाक से हुई है। लेकिन सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है। सरकार चाहती है कि इस व्यापम घोटाले की जांच ठीक प्रकार से हो। चलिए संदीप दुबे जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं मनोहर जी के पास जाना चाहूंगी। मनोहर जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं ये इत्तेफाक की बात है, 46 मौत हो जाती है, और इत्तेफाक की बात है कि 46 की 46 मौतों का कहीं ना कहीं से लिंक व्यापम से जुड़ता है। आज अगर सीबीआई जांच की अर्जी दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, क्या वाकई माहौल की जो वो बात कर रहे हैं 9 जुलाई को देखते हुए ये स्टेप उठाया गया है? देखिए, व्यापम घोटाले का जिस तरीके से उभार हुआ है, वो भी उस राज्य में जिसके मुख्यमंत्री को आम तौर पे, और मैं भी व्यक्तिगत तौर पे, एक बेहद विनम्र और बिल्कुल जनता का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक है, एक उभार हुआ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से भी कई गुना उन्हें बेहतर मुख्यमंत्री मैं मानता रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये वहां पर एक बड़ा घोटाला आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार का किसी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी और किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। सब जनता को मूर्ख बनाते हैं कि हम ईमानदार हैं, वो चोर हैं, वो उनको हटाइए, हमें लाइए। ये सीधे सीधे जताता है इस बात को कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का कितना बड़ा रियलिटी है, और ये एक परमानेंट फेनोमेनन है। सरकारों का, पार्टीगत सरकारों का आना जाना एक टेम्पोररी फेनोमेनन है, लेकिन हमारे सिस्टम में किस कदर रचा बसा है भ्रष्टाचार, इसकी एक तरह से बहुत बड़ी वानगी व्यापम के रूप में आई है। लेकिन एक बात और है, क्योंकि मौतों ने इसको और बड़ा मुद्दा बना दिया है और लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, इससे इसकी संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। लेकिन आप ये देखिए कि जितने बड़े घोटाले होते हैं, आप चारा घोटाला को देखिए जो बिहार में हुआ आरजेडी लालू के अंतर्गत, एनएचआरएम घोटाला जो यूपी में हुआ मायावती की बसपा सरकार के अंतर्गत, और तीसरा ये व्यापम घोटाला। इन तीनों घोटालों से जुड़े हुए जो भी पार्टी हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर हो, चाहे वो उसके जो है गिवर और टेकर रहे हों इस भ्रष्टाचार में, या उसके जांच करता हो, या कोई कुछ भी हो, उनकी जो है मौतें हुई हैं और रहस्यजनक तरीके से मौतें हुई हैं। चारा घोटाला में भी करीब 40-45 लोगों की गवाहों की मौत हुई थी। एनएचआरएम में तो आपने देखा कि सीएमओ ने कई सारे आत्महत्याएं की। सब मामलों में अब सवाल ही उठ रहा है कि क्या वाकई सीबीआई जांच कराने के बाद सच सामने आएगा? वही मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूं। तो देखिए, वो दोनों घोटाले तो सीबीआई के खाते में गए। सीबीआई के खाते में अगर ये चला भी आए तो आप सबको मालूम है कि सीबीआई केंद्र सरकार के मातहत होता है। अभी केंद्र और राज्य में दोनों जगह एक ही सरकार है। बीजेपी की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, जैसे कि ललित गेट वाले कांड में साफ साफ दिखा कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी। तो वो लोग जो पिछले साल ये चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि कांग्रेस और यूपीए ही केवल भ्रष्टाचार की जननी है, तो हम जैसे लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी पार्टी से मत जोड़िए, किसी व्यक्ति से मत जोड़िए, सिस्टम से जोड़िए। और जब सिस्टम की सुधार की बात होगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी करें या राहुल गांधी करें या हम करें या आप करें या जो भी करें,
तभी भ्रष्टाचार का असली समाधान हो सकता है। पार्टीजन पॉलिटिक्स के जरिए भ्रष्टाचार का कभी समाधान नहीं हो सकता। शिवराज चौहान जैसा व्यक्ति जब फंस सकता है तो और के बारे में क्या कहेंगे। हो सकता है बहुत सारे दफन हो, वो घोटाले उजागर नहीं हुए हो, आज व्यापम उजागर हो गया तो लोगों की नजर में आ गया। बिल्कुल। संदीप दुबे जी, एक सवाल ये बहुत ही गहन अध्ययन करने का सीधे सीधे विषय है कि वाकई सिस्टम में खामी होती है और सिस्टम में खामी को बदलने के लिए ही सरकारें होती हैं, लेकिन जब सरकार ही भ्रष्ट हो जाए तो क्या करें। लेकिन मैं आपसे इस विषय पे बात नहीं करूंगी, मैं सीधे सीधे ये बात करती हूँ कि आज सीबीआई जांच की बात हो रही है। सीबीआई भी केंद्र सरकार के मार्फत है। पहले ही अगर आपको याद हो, आप तो खुद लॉयर हैं, आपको याद होगा कि कोर्ट कह चुका है कि सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता होता है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि सीबीआई जांच से भी सच सामने आएगा। कुछ केसेस का मैं अगर जिक्र यहाँ करूँ तो बदायूं केस आप लोगों को याद होगा, सीबीआई के इन्वॉल्व होते ही पूरी तरीके से तस्वीर बदल गई थी। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन सरकार करे या सरकार के इन्वेस्टिगेशन पे आप विश्वास करें या फिर न्यायपालिका पे आप विश्वास करें। हमें इसी भारत में रहना है, अपना ये देश है, तो हमें किसी न किसी इस व्यवस्था के अंग पे विश्वास करना चाहिए। या तो हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कर लें या हम अपने चीफ मिनिस्टर पे विश्वास करें या फिर हाई कोर्ट पे विश्वास करें। क्योंकि ये मामला अब जुडिशरी हो गई है, या जितने लोग मरे, मैं कह रहा हूँ ये बहुत दुखद बात है किसी भी देश के लिए। एक राज्य की बात छोड़ दीजिए, किसी भी घोटाले में किसी व्यक्ति की इतनी हानि, वो राष्ट्र की हानि है अगर व्यक्ति वो जाता है। तो आज जरूरत क्या है, पूरा देश जो सोच रहा है और हमारी सरकारें भी ये चीज सोचती हैं। आज यही तो हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री ने सीबीआई की बात कही। क्यों कही? क्योंकि विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहा था, तो विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। मेरी बात सुनिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी व्यवस्था है, मौत हो जाती है और आप विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो पूरा हो जाने दीजिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही तो खामियां हैं। यहाँ पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। तो जब तक मूल रूप से किसी भी सवाल के जवाब नहीं ढूंढ लिए जाते तब तक तो कोई स्थान बैठेगा नहीं। और सरकार खास तौर पे चिंतित है। आपने कहा कि एक भी इंसान की जिंदगी बहुत अहम है राष्ट्र के लिए। सर, 46 मौत हो जा रही है और आप इस तरीके से जो बातें कर रहे हैं वो समझ के परे है। नहीं, समझ के परे नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग दबाव बना रहे हैं या किसी इस विषय को जिसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के, जैसे भ्रष्टाचार एक सिस्टम का अंग हो गया, तो भ्रष्टाचार से लड़ने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी विपक्ष की और सत्ता की या आम आदमी का भी है, जो भारत का प्रत्येक नागरिक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। विपक्ष दिखावा कर रहा है, ये खोखलापन है, इसको विपक्ष का खोखलापन कहते हैं। अगर ये लड़ाई में होती तो एक जन आंदोलन बना देते हैं। सरकार की बात कर रहे हैं ना, आप सरकार की बात कर रहे हैं, इसलिए आगे ले आ रहे हैं कि एक व्यक्ति एक सरकार को शर्मिंदगी महसूस हो। संदीप जी, आप ही की सरकार की केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी का स्टेटमेंट आपको बता दूं, आपने शायद सुना भी होगा। उन्होंने कहा है कि व्यापम घोटाले की निष्पक्ष जांच के पक्ष में है। सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सलाह दी थी। आपकी ही सरकार की मंत्री हैं और वो कह रही हैं कि जो मौतें हो रही हैं उससे मैं भयभीत हूं। भाई क्यों भयभीत है? क्यों सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं? एक राष्ट्र के किसी नागरिक की और मौत हो रही है, वो राष्ट्र का एक संपत्ति है और वो संपत्ति उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंस एक भारत के प्रधानमंत्री का है, एक चीफ मिनिस्टर का, वैसे एक पहला जो कोई भी नागरिक है उसकी भी है। तो सबकी सामूहिक जांच तो होनी चाहिए और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कह रही है संदीप जी कि हम पहले ही इस बाबत कह चुके थे, मेरी तरफ से ये कहा जा चुका था, मैं बार बार कह रही थी कि सीबीआई जांच कराओ, तो क्यों नहीं सुना गया? देखिए, किसी भी काम का आरोप तो ये भी लगता है कि वहां इंटरनल पॉलिटिक्स की लड़ाई है। शिवराज सिंह चौहान पता होना चाहिए, जैसे भी किसी की मौत होती है उस पे एफआईआर लॉन्च होता है, स्टेट कॉग्निजेंस लेती है, मामला कोर्ट में चला जाता है। ये सारी चीजें प्रोसीजर बना हुआ है और जब लीगल प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। ये बातें कहना अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार संविधान से चलती है और कानून से चलती है। कानून से अलग तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसका एक तो पॉलिटिकल पहलू है, क्योंकि देखिए जो आज भूमिका कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है, उसी तरीके की भूमिका का निर्वाह भारतीय जनता पार्टी ने 2G स्कैम और कोल स्कैम में किया कि पार्लियामेंट को बिल्कुल जो है डेडलॉक बना करके रखा और उन्होंने अपनी बातें मनवाई। चाहे वो जेपीसी गठित करना हो या सीबीआई के जरिए इन्वेस्टिगेशन करना हो या सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में तमाम घोटालों की बात होनी हो। सवाल ये है कि जो एक खास नाम के जो घोटाले उजागर होते हैं, हम केवल उसी पर क्यों अडिग रहते हैं? आप देखिए सिस्टम में कैसे करप्शन है। अभी आप रात दिल्ली की सड़कों पर टहलिए, सैकड़ों ट्रैफिक पुलिस आपको घूस लेते हुए मिल जाएगा और लोग कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन करो। स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? साक्षात दिख रहा है। मनोहर जी, यहाँ पर सीधे सीधे मौत बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस घोटाले का जो माफिया है, चाहे उसके तार मुख्यमंत्री तक ही क्यों न जुड़े हों, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है
कितना सेंसिबल है कि अपनी कोई भी वो कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। उसे मालूम है कि क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है हमारा, उसमें कितने लूपहोल्स हैं। भारत में जो क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है, कम से कम मुझे तो बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं है। पता नहीं उसी पर ये सारी दुनिया चल रही है, हजारों लाखों लोगों का प्रोफेशन चल रहा है, लोकतंत्र का चौथा अंग, तीसरा अंग न्यायपालिका इस पर चल रही है। ठीक है, न्यायपालिका का काम कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू भी है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन जो आम तौर पे जो केसेस जो जाते हैं, जिनका मतलब कि वर्षों इन्वेस्टिगेशन होता है, मुझे तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर विश्वास नहीं है। मुझे तो सीएजी की जो रिपोर्ट आती है, जो हर साल करीब जो 350-400 मामलों की रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर तुरंत पेनल्टी मिल जानी चाहिए। तो सीबीआई को आप वर्षों तक देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, जितना वो भ्रष्टाचार का उसमें हानि नहीं होती है, उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में खर्च हो जाता है और जुडिशियल ट्रायल में खर्च हो जाता है। तो कुल मिला जुला करके सिस्टम के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस तरह की चीजें छोटी बड़ी या बहुत सारी विलुप्त हैं, बहुत सारी चीजें उद्घटित हो गई हैं, लेकिन हम लोग इसको लेकर के ज्यादा एक्टिव होते हैं जब ये मामला पॉलिटिकल मसाले का विषय बन जाता है। तब लोगों को मजा आता है, मीडिया को भी डिस्कस करने में मजा आता है। एक एंटी पार्टी होता है, एक प्रो पार्टी होता है। जयप्रकाश जी, देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सारा जो मामला है, कोई भी घोटाला हो, कोई भी कांड हो, कोई भी भ्रष्टाचार हो, उसको ठीक कैसे किया जाएगा? उसमें सरकार की नीयत में, जैसा भी आपने 3 घोटाले गिनाए, तीनों घोटालों में फर्क है। चारा घोटाले के अंदर सीबीआई की जांच, खुद लालू सिंह यादव ने नहीं कहा था कि मेरे पे सीबीआई की जांच आप जांच कर सकते हैं। एनएसआरएम में जो सरकार में लोग थे, उन्होंने नहीं कहा था कि आप सीबीआई की जांच करो। नहीं, मौतें फर्क इस सरकार में और उन सरकारों में फर्क है। इस सरकार के मुख्यमंत्री खुद आकर आके कह रहा है कि सीबीआई, हम कोर्ट के अंदर अपील कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो कि अगर सीबीआई जांच से, अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर सीबीआई, तो वो कब बढ़ रहा है, ये भी सवाल ये है ना। आप देखिए, एक जांच कमेटी बैठी हुई है, एक निगरानी हो रही है, एक उच्चतम न्यायालय, एक उच्च न्यायालय की निगरानी में एक जांच चल रही है, जिसके अंदर अगर सारी निगरानी ठीक नहीं चल रही होती, 1,000 गिरफ्तारी नहीं होती, 200 केस नहीं बनते। आज मुख्यमंत्री खुद आगे आए, शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने एक बीमारू प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बना दिया जो आज अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज आप उनकी नीयत में, आज आप उनकी नीयत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने आगे आकर के कहा है कि आप सीबीआई जांच कीजिए। अगर हमारी नेता उमा भारती ये कह रही है तो वो भी ये कह रही है सीबीआई जांच करो, तो हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं, किसी बात से हम डिनाई नहीं कर रहे। जयप्रकाश जी, ये मसला अभी 10 दिन का नहीं है, 13 दिन का नहीं है, 15 दिन का नहीं है, सालों से ये मसला अगर चला आ रहा है, लगातार मौत हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार ने भी इस मसले पर राजनीति की है? हम विपक्ष को घेरेंगे, विपक्ष के लिए सवाल बनता है। एक सरकार राज्य के अंदर है, कोई भी कांड हुआ, कोई भी व्यापार घोटाला हुआ, घोटाले के अंदर लोग शामिल थे, जो लोग शामिल थे आज वो जेल के अंदर है, उसमें एसआईटी का गठन हुआ, केस बने, लोगों मुकदमे बने, लोग जेल के अंदर गए, उसकी जांच चल रही है, बाकायदा उच्च न्यायालय की निगरानी के अंदर उसकी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट ने कहा है कि जांच की जो गति है, उसकी जो स्पीड है, वो बिल्कुल ठीक है, जो सही दिशा में जा रही है। जब वो खुद हमारे, या तो हमारे को न्यायालय में, अपने उच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है, अपने न्याय व्यवस्था के अंदर विश्वास नहीं है, जब उनके अंदर हमारे को विश्वास है और वो खुद कह रहे हैं कि ये जांच जो सही दिशा में जा रही है, तो हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के लोगों को लगता है, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने खुलकर का आया था, आज वो लोग डे नहीं हो सकते, वो लोग जेल के अंदर गए, जितने भी कांग्रेस के शासन में घोटाले हुए, उससे कांग्रेस आज तक उभर नहीं पाई है। आज तक कांग्रेस हमारे जवाब आप नहीं दे पाए। मैं बहुत लेकिन व्यापार, मैं बता रहा हूँ, व्यापम के अंदर हमारी सरकार की नीयत सी है। ही क्यों अभी क्यों नहीं, पहले जब पहली मौत हुई थी, दूसरी मौत हुई थी, क्यों नहीं तब आप लोगों की तरफ से ये कदम उठाया गया? आप 40 मौत का इंतजार करते रहे। 9 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करने वाला है, क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री माहौल की बात कर रहे हैं, किस माहौल की आप बात कर रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो व्यापम घोटाले की मांग के लिए अब शिवराज सरकार ने सीधे तौर पर हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी है। सीबीआई जांच करेगी, लेकिन सच सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। 3 खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक से पहले जयप्रकाश जी सीधे तौर पर कह रहे थे, नियति की बात कर रहे थे। मनोहर जी ने, मेरे साथ संदीप जी भी हैं, उन्होंने भी नियति की बात की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम नियति की बात करते हैं, 46 मौतों तक ही नियति की तस्वीर क्यों सामने हुई है? यहाँ पर एक सवाल मनोहर जी आपसे अब मैं समझना चाहूंगी कि हम सीबीआई जांच के लिए, जब भी कोई मसला होता
होता है सीबीआई जांच के लिए लगातार तमाम, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी अदर पार्टीज हो, सीबीआई की जांच की बात तो जरूर करती है, लेकिन कई बार सीबीआई जांच खुद सवालों के घेरे में हो जाती है। चलिए मैं आपके पास आऊं, उससे पहले कांग्रेस से मेरे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, जेपी अग्रवाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है जेपी अग्रवाल जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और सीधा सीधा मेरा सवाल यही है कि अब तो राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए मान चुकी है, क्या आपको लगता है कि वाकई सीबीआई जांच होने से सच सामने आएगा? जो कुछ हुआ है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इतनी मौतें हो गई और जो वहाँ की सरकार थी वो बराबर उसको बचाने की कोशिश करती रही, लोग मरते रहे और सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सीबीआई की मांग हुई और किसी भी मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत है सीबीआई की मांग मानने में? अगर वहाँ जेपी जी सीबीआई जांच की जो बात कही जा रही है, सीबीआई जांच से फर्क क्या पड़ेगा? अगर आपको याद हो आपकी सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही वर्डिक्ट दिया गया था कि सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है ये तो आप भी जानते हैं। ऐसे में क्या खास हो जाएगा? देखिए, जब कोई पब्लिक परसेप्शन बन जाता है, लोग बड़े उतावले हैं, लोग बड़ी पैनी निगाह से देख रहे हैं, रोज मौतें हो रही हैं, आज भी मौत हुई है, तो अगर कोई बड़ी एजेंसी है देश की सीबीआई एजेंसी, सीबीआई के ऊपर लोगों को विश्वास है और लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई की मांग उन्होंने करी कि सब जो मौतें हुई उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सर लोग तो चाहते हैं या फिर विपक्ष लगातार चाह रहा है? मान जाना चाहिए था। सर लोग चाहते हैं या सिर्फ विपक्ष लगातार इस मसले पर हो हल्ला कर रहा है, राजनीति कर रहा है? एक मिनट, जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है और 9 तारीख को वहाँ तारीख है और कोर्ट ये ऑर्डर करने वाली है या कर देगी, क्योंकि जो हालात हुए उसमें सीबीआई की इंक्वायरी, तो जो सरकार है वो छोटी पड़ जाती है। तो यही कारण है कि ये मांग रखी गई लोगों के हक में कि सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। सवाल तो ये भी उठता है सर कि विपक्ष के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब विपक्ष के मसले उठते हैं, अगर मैं यहाँ पर जिक्र शशि थरूर जी के मसले का कर दूं, सुनंदा पुष्कर मामले का कर दूं, तो वहाँ विपक्ष के बोल बदल जाते हैं। मौत के अंदर किसी 2 मामले को नहीं जोड़ा जा सकता। मौत तो मौत होती है सर, मौतें हो रही हैं, मौत होती है सर। एक भी मौत को आप एक परिवार की मौत से जोड़ के देखिए। मुझे एक मिनट मेरी बात सुन लें। बोलिए सर। ये 45 मौतें हो रही हैं, जवान मौतें हो रही हैं, गला घोट के मारा जा रहा है, फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा है, खुदकुशी दिखाई जा रही है, कितना इंतजार करेंगे आप? अगर एक मौत भी होती है किसी भी सरकार के अधीन किसी इंक्वायरी के तहत, तो एकदम उस पर रिएक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है इन्होंने बहुत देर करी और शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये तो राजनीतिक बात हो गई सर। आप अभी लोगों की बात कर रहे थे, लोगों के हितों की बात कर रहे थे, लोगों के दिल में जो सवाल उठ रहा उसकी बात कर रहे हैं। अब आप शिवराज सिंह चौहान जी के इस्तीफे की बात करने लग रहे हैं, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो कह चुके हैं कि वो इस्तीफे की सरकार नहीं है, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। ना दे, अगर वो प्रधानमंत्री तो बोल ही नहीं रहे, इतनी मौतें होने के बाद प्रधानमंत्री चुप है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं इस्तीफा नहीं होगा, ये तो उनको देखना है इस्तीफा होगा नहीं होगा। लेकिन हमारी मांग तो बदस्तूर जारी रहेगी कि जो कुछ हुआ है वो इस देश के अंदर। आपको सीबीआई जांच पर भरोसा है? किसी भी पार्टी के आपको सीबीआई जांच पर भरोसा है? क्या गारंटी है कि अब आप आगे जब सीबीआई जांच करने लगेगी तो आप कह देंगे कि केंद्र इसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है? जो एसआईटी है, प्रदेश की एसआईटी है, उसमें भरोसा नहीं है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं, उनको डर है, इसलिए मांग की गई कि उसे बाहर निकाल। जेपी अग्रवाल जी, मेरा सहर्ष एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, आप कह रहे हैं कि एसआईटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन वहां पर भी हाईकोर्ट की निगरानी में ही सब कुछ हो रहा था। हाईकोर्ट, एसआईटी हाईकोर्ट नहीं है, माफ करिए, हाईकोर्ट ने बना दिया एसआईटी को, लेकिन जो इंक्वायरी करने वाले लोग हैं वो खुद डरे हुए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। क्यों हो रही है? जवान मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, परिवार दुखी हैं। चलिए जेपी अग्रवाल जी अपने साथ बने रहिए। मेरे साथ बीजेपी से 2 मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं, जयप्रकाश जी भी हैं और संदीप दुबे जी भी हैं। संदीप दुबे जी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी के पानी के लिए अब जरूरी हो गया है इस तरीके की जांच, उन्होंने भरोसा है, आपने सुना तो? देखिए, जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार ने कभी ये तो नहीं कहा कि जांच हम नहीं कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। रही बात, देखिए राजनीति कुछ विषय ऐसे होते हैं। जेपी अग्रवाल जी ने ही कहा, मैं बहुत सम्मान उनका करता हूं, अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जो लोग बचे हुए वो डरे हुए हैं। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि जो लोग बचे हुए उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। हमारी सरकार ने वहां सुरक्षा दे रखी है कि उनके साथ दिक्कत ना हो। ये चीजें एक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकती है। इन सारी
सुरक्षा सबको बता दीजिए। प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सबको आज फिर की मैं डेट रिपीट करूंगी, आज की डेट में सरकार कोशिश कर रही है कि आगे जो लोग ऐसी स्थिति में हैं उनको प्रॉपर संभाल के रखा जाए, कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो। देखिए जरूरत के हिसाब से हर चीज की राजनीति नहीं होती है। आज एक कांस्टेबल की मौत हो गई, रमाकांत पांडे जी, आज वो साहब ये क्यों हो रही है, कौन कर रहा है इसके पीछे, ये बड़ा तथ्य है, ये रहस्यमय चीज है। एक सरकार अपने को खुद ऐसे क्यों डालेगी? आप बार बार सरकार पे ऐसे आरोप लगा रहे हो, बदनाम कर रहे हो। इसका राजनीतिक एक पक्ष है, पहलू है, उस पहलू को समझे बिना हम किसी को गिल्टी कह दे कि ये चोर है और ये साधु है, ये कह नहीं सकते। संदीप जी की बातों को, जेपी अग्रवाल जी, और पुलिस को जब तक आप काम करने नहीं देंगे, सारे मौत FIR हुई है, सरकार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके काम कर रही है, और क्यों रहा, एक बार सच तो सामने आने दीजिए। और जो लोग हैं वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जेपी अग्रवाल जी, कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जनमत से सरकारें बनती हैं, तो जो सरकारें बनती हैं उन सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उनको हमारे अंदर विश्वास रहे। अगर ये हादसे होते रहेंगे तो लोगों का लोकतंत्र से भी विश्वास हट जाएगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक इंक्वायरी हो रही है जिसमें इतनी मौतें हो रही है, क्या कारण है? खुद ही उसके ऊपर उनको शो मोटे कुछ ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था। अगर मांग हुई कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए तो पहले दिन कहना चाहिए था मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी भी सीबीआई जांच चाहते हैं या पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से तो ये बात तो आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी भी इसमें इन्वॉल्व थे। 13 साल जागर की बात हम पुरानी बात करें तो दिग्विजय सिंह का नाम भी आ जाता है इसमें। ये तो यहाँ पर राज्य सरकार भी उनका नाम ले लेती है। उन्होंने ये कहा, दिग्विजय सिंह का बयान मैंने पढ़ा था जब ये बात उठी थी, तो उन्होंने कहा मैं हर इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, आप जिस मर्जी एजेंसी से इंक्वायरी करा ले मेरी। उन्होंने तो खुद कहा है ये, तो करा लेते, कौन मना कर रहा है, लिख देते उनका नाम। आपके कांग्रेस के एक विधायक है फूले साहब, वो भी गायब चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं। आपके ही कांग्रेस के एक विधायक हैं फूले साहब, वो भी फरार चल रहे हैं इस मसले में नाम आने के बाद से। तो यानी कांग्रेस का दामन भी इससे छूता नहीं रहेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी वहाँ सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी दोषी हो, जो भी गंदा आदमी हो, चाहे कोई हो, उसको पकड़े और पकड़ के उसको दोषी करार करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मनोहर जी, जेपी अग्रवाल जी तो बहुत सहजता के साथ और बहुत ही उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो खुश होंगे वो लोग और जनता के हित की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने शशि थरूर जी का जिक्र किया था तो आपने सुना कि वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देगा। आपको नहीं लगता कि वाकई चाहे आप चाहे कांग्रेस की भी बात कर लीजिए तो उसने भी इस मसले पर सीधे तौर पर राजनीति की है, जनता की हित की बात जरूर कर लेगी, लेकिन जनता कहीं है नहीं। देखिए, करप्शन के जितने मुद्दे उठे हैं अपने जानकारी में, या आप अगर इतिहास भी टटोलें, आप जीप स्कैंडल जो नेहरू के टाइम में हुआ। मनोहर जी, माफी चाहती हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आपके पास दोबारा लौटूंगी। मेरे साथ मध्य प्रदेश से एक मेहमान जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हितेश वाजपेयी जी। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सीधा सीधा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीधे तौर पर सीबीआई जांच के लिए मान गए हैं, आप लोगों ने अर्जी भी दाखिल कर दी है। वो कह रहे हैं कि माहौल को देखते हुए ये कदम उठाया है। माहौल क्या हम ये मान लें कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करने वाला है? क्या इसी माहौल को देखते हुए आप लोगों ने ये कदम उठा लिया? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब इस पूरे रैकेट को, जिसमें आप जानती हैं कि बहुत कद्दावर लोग इसके पीछे शामिल थे घोटाले के, उन सबको जेलों में पहुंचाया और एक बड़ी जांच का फैसला लिया था, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक तार्किक कदम था। और 15 जुलाई के पश्चात हाईकोर्ट में चार्जशीट वगैरह सभी सबमिट होने वाली थी। ऐसे समय में हितेश जी, साहसिक कदम का सबने स्वागत भी किया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 46 मौत हो गई। पहली मौत पर क्यों नहीं कोई कदम खास तौर से उठाया गया? वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जी बताइए। क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो जब एसटीएफ इस जांच को पूरे तौर पे कर रही थी, इसी दौरान अक्षय कुमार जी का हमारे प्रदेश में इसको कवर करने के लिए आगमन हुआ और दुर्भाग्य से हमारा भी ये दुर्भाग्य रहा कि उनकी एक असमय मृत्यु हुई और उसके पश्चात ये मामला एक बहुत संदिग्ध मामले के रूप में चारों तरफ प्रस्तुत हुआ और कांग्रेस का तो हम फिर भी जवाब दे सकते, लेकिन हमारे मीडिया के मित्र, हमारे हितेश जी, मैंने सीधा सा सवाल किया था। मैं पूरी बातें, पूरी कहानी सबको पता है, सिर्फ मैं माहौल की बात कर रही थी कि आखिर इस समय पहले क्यों नहीं जागी आपकी सरकार, अभी क्यों?
वक्त पर मैंने सवाल उठाया था। देखिए, ये आपके लिए कहानी हो सकती है। कहानी आप लोगों ने बना दी सर, कहानी हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए 46 मौत वाकई मायने रखती है, हमारे लिए मौत मायने रखती है। कहानी आप लोगों ने बना दी, इतनी देर कर दी। शब्द का प्रयोग किसने किया? आपने किया था। आप लोगों की तरफ से कई बार ये बातें कही गई है। आपके अगर आप बात करते हैं तो आपको याद दिला दूं कि सरकार के केंद्रीय मंत्री है, कानून मंत्री, उन्होंने कह दिया कि ये तो सिली बातें हैं। अगर शब्दों पर जाएंगे साहब तो आप लोग फंस जाएंगे। नहीं, अभी आपने ही कहानी का प्रयोग किया है कि और में किया है? चलिए, मैंने जो सवाल किया हितेश जी से उस चीज का जवाब नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। 5 सेकंड में मनोहर जी क्या होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो करप्शन की जो पॉलिटिक्स होती है उसका पिछले 70 सालों का इतिहास यही रहा है कि उसे केवल कवर अप किया जाता है, उसे ढका और तोपा जाता है, और स्कोर, जो विपक्ष है वो स्कोर बनाने में लगा होता है। इस वजह से कभी भी व्यवस्था पर क्या इसका एक मॉडल निकले, कैसे इस पर हर तरीके से चोट किया जाए, ये चीजें पहले ही डिटेक्ट हो जाएं, जो इतने दिनों के बाद होती है। यानी कवर अप और स्कोर की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अब चीजों को सही तरीके से लाना होगा, तब आप सही मायने में कह सकते हैं कि वाकई आप जनता के लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बात मुद्दे की में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।